हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आई होप आपकी क्लैट की जर्नी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। और गाइज ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रीफरेंस लिस्ट, ये आपकी क्लैट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप मान लो कि अगर आप क्लैट के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हो, काफी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, आप क्लैट का एग्जाम भी लिखते हो, आपके काफी ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, आपकी क्लैट की रैंक भी काफी ज्यादा अच्छी आती है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी, इसके बावजूद अगर आप क्लैट की प्रीफरेंस लिस्ट को अगर गलत भर देते हो ना, गलत सीक्वेंस भर देते हो, तो आप समझ लीजिए आपकी जो रैंक आई है, उस रैंक के बेसिस पे जो आप बेस्ट पॉसिबल एनएलयू डिजर्व करते थे, आप वहां नहीं जा पाओगे। तो इतना ज्यादा क्रूशियल रोल है प्रीफरेंस लिस्ट की आपके क्लैट की जर्नी में। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये प्रीफरेंस लिस्ट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको भरते समय ऐसी कौन सी वो मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप अपने ड्रीम एनएलयू में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए क्लैट पॉइंट आपके लिए एक सीक्वेंस ऑफ एनएलयूज लाया है, जिसको आप अगर उस प्रीफरेंस लिस्ट में एज इट इज डालोगे, तो आपकी जितनी भी रैंक क्लैट में आएगी, तो उस रैंक के बेसिस पे आप जो बेस्ट पॉसिबल एनएलयू डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस सब के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। अगर आप क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे क्लैट यूजी 2024 एवेंजर बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हो, मतलब अगले साल की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे क्लैट 2025 विजेता बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज के प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है। क्लैट एवेंजर बैच की प्राइस आपको 17,999 पड़ जाएगी, और क्लैट विजेता बैच की प्राइस आपको 32,999 पड़ जाएगी। आपको हमारे इन दोनों ही कोर्सेज में लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्लस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जो कि पर्सनल मेंटरशिप, वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो, और इसके अलावा आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी दिए जाएंगे जो डिलीवरी के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इसके अलावा काफी सारे फीचर्स और भी अवेलेबल है हमारे इन कोर्सेज में, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। अब वापस से आते हैं टॉपिक की तरफ। अब चलिए पहले जान लेते हैं कि प्रीफरेंस लिस्ट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, एक लिस्ट है जिसको आप भरते हो अकॉर्डिंग टू द प्रीफरेंस ऑफ योर कॉलेज, जिसमें आप जाना चाहते हो, और इस लिस्ट में आप उस यूनिवर्सिटी को ज्यादा ऊपर रखते हो, मतलब उसको ज्यादा प्रीफरेंस देते हो जिसमें आप जाना चाहते हो। नेसेसरीली ये जरूरी नहीं है कि वो एनएलएस बैंगलोर हो, नालसा हैदराबाद हो। तो इसमें ये फायदा होता है कि आपकी अगर रैंक अच्छी आ जाती है, तो आप प्रीफर कर सकते हो कि आप कौन से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, रेदर देन की कंसोर्शियम आपको एनएलयू अलॉट करे बेस्ड ऑन योर रैंक। अब देखिए, ये सिस्टम उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद प्रूव हो जाता है जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी क्लैट में काफी ज्यादा अच्छी रैंक आ जाती है, काफी ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन उनको अपनी पसंद के हिसाब से एनएलयू में एडमिशन चाहिए। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो ऐसे कैंडिडेट का, जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट लखनऊ से है, और उसकी क्लैट की जर्नी में शुरुआत से ही यही एम था कि उसको लखनऊ में रहकर पढ़ाई करनी है, उसको आरएमएल लखनऊ चाहिए। अब ऐसा कैंडिडेट क्या करेगा, ये जो प्रीफरेंस लिस्ट होगी ना, प्रीफरेंस नंबर 1 पे वो आरएमएल को रख देगा, और क्योंकि उसका नंबर अच्छा था, उसकी रैंक अच्छी थी, तो उसको आरएमएल अलॉट हो जाएगा, वो बड़े आराम से आरएमएल में एडमिशन मिल जाएगा, अपनी वहां पे लखनऊ में रह के वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। हालांकि ऐसा जनरल केस में होता नहीं है कि एक कैंडिडेट एनएलएस बैंगलोर को छोड़ के आरएमएल में रह जाए। ये तो बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको समझ में आए सिस्टम कैसे काम करता है। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब जुडिशरी करना होता है शुरुआत से ही, उनका पहले से माइंडसेट होता है कि मैं क्लैट में जाऊंगा, ऐसे एनएलयू में जाऊंगा जहां पे जुडिशरी का कल्चर ज्यादा है, कॉर्पोरेट का कम है, तो वहां पे एडमिशन लूंगा, वहां पे जुडिशरी कल्चर होगा, वहां पे बढ़िया पढ़ाई लिखाई का भी अच्छा माहौल होगा, वहां पे एडमिशन लेकर अपनी जुडिशरी की तैयारी करूंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये जो प्रीफरेंस लिस्ट वाली जो सिस्टम है, ये उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। मतलब एक तरह से कंसोर्शियम आपको एक मौका देता है कि आप अपनी बात उसके सामने रख सको, आप कौन से एनएलयू को प्रीफर करते हो, जहां आप जाना चाहते हो। भले आपकी ऐसी रैंक आ गई जिससे आपको एनएलएस बैंगलोर मिल सकता था, लेकिन अगर आपकी प्रीफरेंस ये है कि आपको टॉप 5th या 6th नंबर के एनएलयू में जाना है, तो आप जा सकते हो। तो ये है प्रीफरेंस लिस्ट का सिस्टम और इसकी इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं मिस्टेक के बारे में, जो आपको इस प्रीफरेंस लिस्ट को भरते समय नहीं करना है, नहीं तो आप भले ही बहुत अच्छे नंबर ले आओ, भले ही बहुत अच्छी रैंक ले आओ, लेकिन आप वहां नहीं जा पाओगे जहां आप जाना चाहते थे, अगर आप इस प्रीफरेंस लिस्ट को गलत तरीके से भर देते हो। और मिस्टेक ये है कि कई बार कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं कि वो करते क्या है कि जो हायर प्रीफरेंस के उनका जो एनएलयू था, उसको नीचे वाली प्रीफरेंस में भर देते थे। तो इससे होता क्या है कि जो उनका प्रीफर्ड एनएलयू होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। अब जैसे आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एक कैंडिडेट है जिसको एनएलएस बैंगलोर चाहिए, एनएलएस बैंगलोर भर के उसकी रैंक भी आ गई, मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 20 आ गई, लेकिन वो करता क्या है कि जो एनएलएस बैंगलोर था ना, वो उसने प्रीफरेंस लिस्ट पे 3रे नंबर पे डाल दिया, 4थे नंबर पे डाल दिया। तो इस केस में क्या होगा कि उसको एनएलएस बैंगलोर नहीं मिलेगा, उसका जो प्रीफरेंस लिस्ट में जो नंबर 1 पे होगा एनएलयू, वही उसको अलॉट हो जाएगा। तो इस गलती से बचने की कोशिश करिएगा, ये गलती मत करिएगा। लिस्ट में आप अपवर्ड मूव कर सकते हो, लेकिन डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा आपके दिमाग में एक और बहुत बड़ा सवाल आ सकता है कि भैया ये जो इतनी बड़ी सी प्रीफरेंस लिस्ट है, उसमें हमारे लगभग 24 पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज है, तो उनको किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में भरें कि जो हमारी क्लैट में रैंक आई है, उस रैंक के बेसिस पे जो हमें
बेस्ट पॉसिबल एनएलयू मिल सकता है वो हमको मिल जाए। तो इसलिए क्लैट पॉइंट आपके लिए एक लिस्ट बना के लाया है जिसको आप एज इट इज डाल सकते हो। तो आपके रैंक के जितनी भी आप ऑब्टेन करोगे उसके बेसिस पे आपको बेस्ट पॉसिबल एनएलयू मिल जाएगा। तो हमने जो लिस्ट बनाई है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखने लगी होगी। तो देखिए इस लिस्ट में हमारे 24 पार्टिसिपेटिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं कि इस लिस्ट में एनएलयू दिल्ली इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं तो कुछ एनएलयूज में आपको कोर्सेज की भी चॉइसेस मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल बीएलएलबी का ऑप्शन होगा, बीएससी का ऑप्शन हो सकता है, बीबीएलएलबी का ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसकी चॉइस आप खुद से कर सकते हो कि आप कौन सा कोर्स ज्यादा प्रीफर करोगे। तो चलिए वापस आते हैं लिस्ट पे। तो लिस्ट पे आप अगर टॉप 5-6 एनएलयूज आप देखोगे, जैसे एनएलएस बैंगलोर, फिर एनएलयू हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, जोधपुर, गांधीनगर, ये जो हमारे एनएलयूज है ना ये बेस्ट परफॉर्मिंग एनएलयूज ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपको बेस्ट कॉर्पोरेट पैकेजेस मिलेंगे। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो टॉप 5-6 एनएलयूज आपकी ये दिए गए हैं इस लिस्ट में, तो उनकी पोजीशन तो बिल्कुल भी ऑल्टर ना करिएगा। हालांकि अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, आपको कॉर्पोरेट से लेना देना नहीं है, तो आप आरएमएल लखनऊ या फिर एनएलयू पटियाला को भी थोड़ा ऊपर ला सकते हो एज पर योर प्रीफरेंस कि आप कौन से लोकेशन प्रीफर करते हो, क्योंकि वहाँ इन दोनों एनएलयू में जुडिशरी का मतलब कल्चर है, ठीक ठाक कल्चर है, तो आप उनको प्रीफर कर सकते हो। और ऑल्सो मैं अगर आपको आरएमएल के बारे में बताऊँ तो इसकी जो फीस है ना ये काफी मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट है इन सारे एनएलयूज में। तो इसलिए अगर आप जुडिशरी वाले एस्पिरेंट हो तो आरएमएल लखनऊ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। प्लस अगर मैं बताऊं पटियाला और ये आरएमएल लखनऊ, तो उनमें कॉर्पोरेट प्लेसमेंट का उतना ज्यादा अच्छा सीन नहीं है। और इसके बाद आप 10 नंबर पे एमएनएलयू मुंबई को देख रहे होगे। हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ इसे बने हुए, लेकिन ये परफॉर्मेंस इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको लिस्ट में ऊपर लेके 10वें नंबर पे रख दिया है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और ये जो पूरी लिस्ट है 24 एनएलयूज की लिस्ट है जो क्लैट पॉइंट बना के लेके आया है, तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, ये जो टॉप 10-12 एनएलयूज हैं इस लिस्ट में, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी सीक्वेंस मत ही चेंज करना, स्पेशली टॉप 5-6 की तो बिल्कुल ना चेंज करिएगा। हालांकि अगर आपका जुडिशरी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है तब आप आरएमएल और पटियाला को थोड़ा ऊपर ला सकते हो। और इसके अलावा आप अगर टॉप 10-12 के बाद के एनएलयूज देखो जो उतने अच्छे नहीं है, लोअर एनएलयूज हैं, तो वहां पे आप ऑलरेडी जानते हो कि वहां पे उतना अच्छा कुछ प्लेसमेंट का सीन है नहीं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप थोड़ा लोकेशन बेसिस पे थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्लस अगर आप जुडिशरी के लिए भी थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप सीएनएलयू भी प्रीफर कर सकते हो, वहाँ पे जुडिशरी का कल्चर अच्छा है। तो अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आप इन लास्ट एनएलयूज में सीएनएलयू को ऊपर रख सकते हो। और इसके अलावा ये जो लास्ट के 2-3 एनएलयूज है 22, 23, 24, ये शिमला, सिलवासा और ये त्रिपुरा वाला, तो ये जो तीनों एनएलयूज है काफी ज्यादा नए हैं, तो इनसे आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इनको भी लोकेशन के बेसिस पे जो मतलब आपको ज्यादा नजदीक पड़ता है या जो आपको ज्यादा पसंद है तो उसके हिसाब से आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिसके लिए लोकेशन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, प्लस आपका ये भी नहीं है कि आपको कॉर्पोरेट ही करना है, जुडिशरी करना है, बिल्कुल मतलब आप चाहते हो कि आप एनएलयू में जाके एक्सप्लोर करोगे, जो आपको सूट करेगा, जो ज्यादा फिट बैठेगा वो करोगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो लिस्ट है उसको आप एज इट इज भर दीजिएगा। आपके क्लैट रैंक के बेसिस पे जो आपको बेस्ट एनएलयू अलॉट होगा वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइज यही सब था प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।